नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ के एक टॉक्सिक पर्सन से कैसे डील करें को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक नए टॉपिक पर बात करूँगा और पिछले वीडियो में लिए गए टॉपिक गैस लाइटिंग को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि गैस लाइटिंग एक फैमिली में कैसे एक नार्सिसिस्टिक पर्सन करता है और कैसे इसकी वजह से अपने फैमिली में लोगों को विक्टिम बना देता है। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक फैमिली सेटिंग में गैस लाइटिंग अक्सर पेरेंट्स और बच्चों के बीच चलती है, जिसमें कोई पेरेंट जो होता है या कभी कभी दोनों ही पेरेंट्स होते हैं जो कि नार्सिसिस्टिक होते हैं। और क्योंकि बच्चे बहुत ही वल्नरेबल, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो वो आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। इनफैक्ट उनका बच्चा होना ही एक बड़ा कारण होता है कि क्यों वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, क्योंकि वो हर बात अपने माँ बाप की मानते हैं, सुनते हैं और उसे फेस वैल्यू पर ही स्वीकार लेते हैं, बिना किसी क्वेश्चन या बिना किसी क्रिटिसिज्म के। वो अपने पेरेंट्स की गाइडेंस को, उनके द्वारा दी गई डायरेक्शंस, इंडिकेशंस को आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं, उस पर भरोसा कर लेते हैं। इसीलिए बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ का शिकार होता ही है, आराम से हो ही जाता है। बच्चे को अक्सर गुस्से का सामना करना पड़ता है जब माँ बाप उससे नाराज़ हो जाते हैं, भले ही उसने कुछ गलत किया हो या ना किया हो, भले ही उसने कुछ ऐसा गलत किया हो जिसके लिए उसे गुस्से की ज़रूरत हो या ना हो, पर फिर भी उससे गुस्से का शिकार होना पड़ता है। एक टिपिकल सिनेरियो कुछ इस तरह का होता है। स्कूल जो है वो सुबह 8 बजे शुरू होता है और 8:05 हो चुके हैं और अभी तक घर से कोई नहीं निकला। बच्चा बहुत यंग है, खुद वो अकेला घर से बाहर जा नहीं सकता, बच्चा खुद स्कूल जाने के लिए कैपेबल नहीं है, तो वो अपने पेरेंट्स का वेट कर रहा है कि पेरेंट्स आएंगे या कोई भी एक पेरेंट आएगा उसे स्कूल छोड़कर आएगा। पर पेरेंट कहेगा कि ये बच्चे की गलती है, तुम हमेशा स्कूल के लिए लेट हो जाते हो, क्योंकि तुम हमेशा सुबह उठते ही इतना री करते हो, इतना रोना गाना करते हो, तुम हमेशा तैयार होने में टाइम ले लेते हो, तुम अच्छे से बिहेव क्यों नहीं करते हो, क्यों ढंग से तुम सुबह उठ के तैयार नहीं हो जाते हो, क्यों अपने आप तैयार नहीं होते हो, क्यों जल्दी जल्दी सब काम नहीं करते हो। अब बच्चे के लिए बड़ा नॉर्मल होगा कि वो ट्रबल में आ जाएगा, क्योंकि स्कूल तो उन्हें ही जाना है, स्कूल में वही हैं जो लेट पहुंचे हैं, और लेट होने में वैसे भी बच्चे को थोड़ा गिल्ट तो होगा, थोड़ा टीचर की डांट तो सुननी पड़ेगी ही। पर क्योंकि बच्चे ने कुछ भी गलत नहीं किया है और उनको हमेशा ब्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने ही गलतियां की हैं, जबकि बावजूद इसके कि उन्होंने किया ही ना हो, ऐसे में बच्चे के दिमाग में एक इमेज बैठ जाती है अपने को लेकर कि वो एक बुरा बच्चा है, वो एक अच्छी बच्ची नहीं है, वो एक अच्छा बच्चा नहीं है, वो हमेशा लेट होता है, वो हमेशा पेरेंट्स को नाराज़ करता है। बच्चे के दिमाग में ऐसी सेल्फ इमेज बैठने लगती है। इस वजह से बच्चा इनसिक्योर हो जाता है, सेल्फ एस्टीम उसकी लो हो जाती है। इस एक इंसिडेंट की वजह से सेल्फ एस्टीम लो नहीं होगी, पर ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट्स जब रोज़ अपनी लाइफ में होने लगेंगे तो बच्चे का मनोबल गिरेगा, बच्चे का खुद पर भरोसा टूटेगा और वो अपने पेरेंट्स के द्वारा सेट की गई इमेज के हिसाब से खुद को देखने लगेगा। पेरेंट्स जिस तरह से बच्चे का चित्रण करते हैं, जिस तरह से बच्चे को डिस्क्राइब करते हैं, जिस तरह की इमेज बच्चे के बारे में अपनी नज़र में और बच्चे की नज़र में बना लेते हैं, बच्चा वैसे ही उस तरह से खुद को देखने लगता है। और बच्चे जो हैं वो अपनी बाउंड्रीज रखने में इनकैपेबल हो जाते हैं। जो चीज़ उन्होंने घर में पेरेंट्स के साथ एक्सपीरियंस की है, वही चीज़ वो स्कूल में दोस्तों के साथ हर जगह फेस करने लगते हैं। मतलब उन्हें बाउंड्री रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बच्चे को सोसाइटी में डिसिप्लिन रहने के लिए, सोसाइटी में वेल बिहेव्ड रहने के लिए ज़रूरी होता है कि घर में उसके बिहेवियर को लेकर, उसके कैरेक्टर, उसके नेचर, टेम्परामेंट को लेकर बाउंड्रीज सेट की जाएं, उसको सही गलत का ना ही केवल मीनिंग समझाया जाए, साथ ही बच्चे के एक्शंस में भी उसे सही गलत अपनाने के लिए मोटिवेट किया जाए या उसकी बाउंड्रीज रखी जाएं, जैसा कि कहते हैं। और यही बिहेवियर बच्चा बाहर की सोसाइटी में भी शो करेगा, बाहर भी उसको सेल्फ कंट्रोल रखना आएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसे क्या सही क्या गलत करना है उसके बारे में वो सीखेगा, समझेगा। अब जो हेल्दी पेरेंट्स होंगे वो तो बड़ी ही रीजनेबल लिमिट्स रखेंगे बच्चे के लिए, बाउंड्रीज को बड़े रीजनेबल तरीके से सेट करेंगे, लॉजिकल होंगी। पर कुछ पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज रख देते हैं कि थोड़ा सा भी अगर बच्चे ने गलती की तो उसके लिए उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल जाती है और बच्चे को गिल्टी ठहराया जाता है उसकी गलती के लिए। जैसे कि पेरेंट कहेंगे तुम बड़े बुरे तरीके से बिहेव करते हो, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे सुधारा जाए, कब सुधरोगे, मुझे तो समझ ही नहीं आता, तुम्हारे साथ तो रहना ही बड़ा मुश्किल है, डील करना बेहद मुश्किल है। ऐसी ऐसी बातें बार बार कहने से बच्चे की सेल्फ इमेज जो कि बुरी हो चुकी है उसको बढ़ावा मिलता रहता है
और बच्चा जो है वो एक्चुअल में भी कुछ सही नहीं कर पाता, वो अपने बिहेवियर में सुधार ला ही नहीं पाता। बच्चे के अंदर बड़ा अनहेल्दी सा, अनरीजनेबल सा एक डर बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी डिजायर्स और एबिलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और खुद के बारे में क्या सही है क्या गलत है, कब उन्होंने क्या सही किया क्या गलत किया, इसके बारे में पूरी पहचान नहीं कर पाते। वो इस चीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको कोई बताने वाला ही नहीं रह जाता कि वो क्या जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और पेरेंट्स जो उनको बोलते हैं वो वैसा ही सोचने समझने लगते हैं। उनके खुद के पेरेंट्स ने ही उनको ऐसे ऐसे लेबल दिए हैं और बच्चा सोचता है कि ये जो लेबल दिए गए हैं ये बिल्कुल सही हैं। जब बच्चा खुद को जान रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है और अपने इमोशंस, थॉट्स को, एक्शंस को समझ रहा होता है, तो ऐसे में अगर गैस लाइटिंग होती रहे तो उनके मन में सेल्फ डाउट पनपने लगता है और वो धीरे धीरे सेल्फ डाउट करने की आदत बढ़ जाती है। और ऐसे में वो जो भी सोचते हैं, फील करते हैं, एक्शंस में आता है, जो भी उनका मेंटल एक्सपीरियंस होता है वो उसके लिए खुद को डाउट करने लगते हैं और वो ऐसा सोचने लगते हैं कि क्या ये जो फीलिंग्स, थॉट्स आ रही हैं ये सही भी हैं। मतलब अपनी रियल फीलिंग्स को तो वो देख ही नहीं पाते और न जाने जो पेरेंट्स उनको बोलते हैं वो उसी को सच मानने की जद्दोजहद में अपनी ट्रू फीलिंग्स की कभी पहचान नहीं कर पाते, ऑनेस्ट नहीं रह पाते खुद के साथ। अब एक और सिनेरियो लीजिए, फैमिली में किसी डॉग की डेथ हो जाती है और बच्चा जो है वो रो रहा है, बहुत दुखी है, परेशान हो रहा है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ है। उसका जो पेट है जिसके साथ वो बहुत अच्छा समय स्पेंड करता था, वो पेट अब चला गया, बच्चा रो रहा है। बजाय बच्चे को रिलैक्स करने के, कंफर्ट देने के, उसको कंसोल करने के, पेरेंट उसकी जो फीलिंग है उसको डिसमिस कर देगा, नकार देगा। अरे मुझे समझ नहीं आता क्या छोटी छोटी बातों पर रोते रहते हो, अरे एक कुत्ता ही तो है मरा है, क्या हो गया, नया खरीद देंगे, इतना क्या रोने की जरूरत है, 2 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए हैं, तुम्हारा तो रोना ही चलता रहता है। सिर्फ तुम ही थोड़े ना थे जो उस डॉग को प्यार करते थे, हम भी प्यार करते थे, पर हम जीवन की रियलिटीज को समझते हैं, हमें पता है कि दुनिया में कैसे जिया जाता है। आफ्टर ऑल एक डॉग ही तो था, हमें भी दुख हुआ है, हमारे साथ भी बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करता था वो, पर अब नहीं रहा तो नहीं रहा। तुम बस प्रिटेंड कर रहे हो, तुम्हें बस अटेंशन चाहिए, बस तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बस सारा टाइम तुम्हें अटेंशन खींचने के लिए बस रोना धोना चालू रहता है। तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही बुरा है, पता नहीं क्या छोटी छोटी बातों को लेकर इतने सेंसिटिव हो जाते हो, कब बड़े होवोगे तुम। इस तरह की बातें एक टीनेजर को जब सुनने को मिलती हैं तो टीनेजर की गैस लाइटिंग ही एक तरह से चल रही है, या ये कहें टीनेजर अपनी फीलिंग्स पर डाउट करने लगता है। जैसे जैसे ये टीनेजर बड़ा होने लगता है, एडल्ट होता जाता है, उसके पेरेंट के यही लेबल्स, यही बिहेवियर्स बच्चे के अंदर डाउट को और भी गहरा बना देते हैं। बच्चे को उसकी फीलिंग्स को एड्रेस करना कभी सिखाया ही नहीं जाता। जैसे जैसे बच्चा वयस्क होता जाता है, 20, 22, 25 का होता जाता है, वैसे वैसे उसे समझ में आने लगता है कि गड़बड़ कहाँ थी। उसको समझ में आने लगता है कि घर में उसके हालात और बिहेवियर जो थे माँ बाप के, वो नॉर्मल नहीं थे। उन बिहेवियर्स की वजह से ही आज वो अपनी फीलिंग्स के साथ इतना स्ट्रगल कर रहा है। और बच्चे को समझ आ जाता है कि वो कैसे बुरी तरह मैनिपुलेट हुआ है। वो अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ अपनी ट्रू फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता बच्चा। जब वो बड़ा हो चुका होता है, वो पर्सन जो है वो अपनी सही फीलिंग्स को कभी ना समझ पाता है, ना एक्सप्रेस कर पाता है, और ऐसे में वो और सब बड़े सारे नार्सिसिस्टिक लोगों का शिकार हो जाता है। वो लोग जिनको घर में नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ रहना पड़ा है कई सालों तक, उनमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि उनके फ्यूचर में जो लाइफ पार्टनर्स हों या जो भी पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो, वो भी नार्सिसिस्टिक ही निकलते हैं। वो नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ ही ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं। ये नेचुरली उनके अंदर एक एबिलिटी या एक हैबिट सी एक्वायर हो जाती है और वो अक्सर ऐसे ही लोगों के साथ एंड अप करते हैं जो खुद नार्सिसिस्टिक हों। और हैरानी की बात तो ये आती है कि जितना समय तक ये बच्चा बड़े होने के बाद वयस्क उम्र में भी अपने माँ बाप के साथ रहता है, उतना ही ज़्यादा ये नार्सिसिस्टिक पैटर्न मजबूत होते जाते हैं। माँ बाप नए नए तरीके से नार्सिसिस्टिक बनने लगते हैं। जो बचपन में मैकेनिज्म काम करते थे, जिन बिहेवियर्स के लिए वो बचपन में बच्चे के साथ नार्सिसिस्टिक तरह से एक्ट करते थे, अब बड़े होकर उसकी और बड़ी सारी इच्छाओं पर वो नार्सिसिस्टिक होकर उसको दबाने लगते हैं, उसकी फीलिंग्स को रोकने लगते हैं और उसे गलत ठहराने लगते हैं। जैसे कि कौन सी लड़की के साथ शादी करना चाहता है, कौन सा करियर बनाना चाहता है, कौन से पार्टनर के साथ वो सेटल होना चाहती है, किस तरह की जगह पर जाना उसे पसंद है, क्या उसके शौक़ हैं, वो अपना एम्बिशन क्या रखती है, कौन से कॉलेज में, कौन से जॉब में उसे जाना है। हर जगह वो उसके इंटरेस्ट, उसके पैशन को दबाते रहते हैं, उसे गैसलाइट करते रहते हैं और उस पर अपनी इच्छाएं थोप थोप कर उसे मैनिपुलेट करते रहते हैं।
एक जो बड़ा शातिर तरीका माँ बाप इस्तेमाल करते हैं, ये कोई भी पेरेंट हो सकता है, कोई एक हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, और हिंदुस्तानी समाज में तो करीब करीब दोनों ही पेरेंट्स ऐसे दिखाई पड़ते हैं। तो एक बड़ा शातिर तरीका यूज़ करते हैं कि वो पूरी तरह से नकार देते हैं, मना कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं कि उन्होंने ऐसा कभी कहा भी था या किया भी था। और वो कहते हैं कि नहीं, तुम ही उन्हें गलत समझ रहे हो, तुम पता नहीं कहाँ से इतना नेगेटिव सोच लेते हो, तुम्हारी सोच पता नहीं इतनी नकारात्मक कैसी है, तुम उसको कंटेक्स्ट से हटाकर कुछ और मान के चल रहे हो, मैंने किया कुछ था, कहा कुछ था और तुम कुछ और सोच रहे हो, तुम्हारा सोचना करना कहना गलत है। और अगर बच्चा बहुत वल्नरेबल हो, अगर बच्चे को ये समझ ना आ रहा हो कि वो कैसे मैनिपुलेट हो रहा है, अगर वो अपने पेरेंट्स को नार्सिसिस्टिक तौर पर आइडेंटिफाई करना ना जानता हो, तो बच्चा जो है, मतलब अब तो ये बड़ा हो चुका है, ये अपने पेरेंट्स की बातों को सच मान लेगा और एक्चुअल में ऐसा मानने लगेगा कि हाँ, शायद मैंने ही कुछ गलत समझा है, मेरे माँ बाप आफ्टर ऑल कैसे गलत हो सकते हैं, वो तो मेरे माँ बाप हैं, वो तो मेरे माता पिता हैं, वो मेरे बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहेंगे या सोचेंगे, शायद मैं ही थोड़ा भटक गया हूँ या मैं ही थोड़ी गलत सोच रही हूँ, मैं ही शायद अपने मम्मी पापा के साथ बुरा करती हूँ और इनकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देख रही हूँ या देख रहा हूँ। ऐसे में वो खुद पर डाउट करेंगे, फिर वो और दूसरे जगहों से और दूसरे रिलेशनशिप से एविडेंस लेंगे और कहेंगे कि हाँ, मुझे तो मेरी फ्रेंड के साथ भी ये दिक्कत आती है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ भी ये दिक्कत आती है, ज़रूर मेरे मम्मी पापा के साथ भी मुझे यही गलतफहमी हो रही है, मैं ही गलत हूँ। वो ऐसा निष्कर्ष निकाल लेते हैं बाद में और सेल्फ डाउट से भर जाते हैं और ऐसे में उनकी जो रियल फीलिंग्स हैं वो कभी बाहर नहीं आ पाती। उनका बच्चा जब बड़ा हो जाता है, इनफैक्ट टीनेज में ही ये सब शुरू हो जाता है और ख़ासकर लड़कियों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता है, पर कई मामलों में लड़कों के साथ भी बहुत आम तौर पर देखने में आता है कि ये जो पेरेंट्स होते हैं, ये उस बच्चे की और उस टीनेजर और उस एडल्ट की लाइफ में जो भी लोग आते हैं, चाहे उनके रोमांटिक पार्टनर्स हों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर उनके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, वो उन फ्रेंड्स के साथ उनके रिलेशनशिप में जो फीलिंग्स हैं और वो किस तरह से उनके फ्रेंड हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, उसके लिए भी उनको कंट्रोल करते रहते हैं, उसमें भी उनको मैनिपुलेट करते हैं और खुद की इंपॉर्टेंस को हमेशा बनाए रखते हैं बच्चे की लाइफ में। वो हमेशा कोई ना कोई ओपिनियन देते हैं उस पार्टनर के लिए या उस पर्सन के लिए, हमेशा कोई ना कोई नेगेटिव और मैनिपुलेटिव सा ओपिनियन वो तैयार रखते हैं और अपने बच्चे को मैनिपुलेट करने की सारी कोशिशें करते हैं ताकि उनका बच्चा किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशन ना बना ले जिसे वो नहीं चाहते कि वो बनाए। वो कभी भी अपने बच्चे को नई रिलेशनशिप्स और इंडिपेंडेंटली रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने ही नहीं देते, वो हर तरह से उसके रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब पेरेंट्स देखते हैं कि उनके बच्चे की इन लोगों के साथ अटैचमेंट हो गई है, तो वो उन रिलेशनशिप्स को कम आंकने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि तुम भटक गए हो, तुम्हें सही लोगों की पहचान नहीं है, तुम देखो कैसे लोगों के साथ दोस्ती यारी करते हो, कैसा बॉयफ्रेंड या कैसी गर्लफ्रेंड बना लिया है। इस तरीके से वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं उसकी चॉइसेस और डिसीजंस के लिए। भले ही वो ये कनिंग वे में करें, चालाकी से करें, या भले ही वो एक्सप्लिसिटली सीधे मुंह पे ही कर दें, किसी ना किसी तरह से वो टैक्टिक यूज़ करते ही हैं। जब उनको लगता है कि उनका बच्चा नहीं सुन रहा, उनके साथ एग्रेसिव हो रहा है, उनके साथ रेबेलियस हो रहा है, तो वो और भी सटल टैक्टिक्स यूज़ करने लगते हैं। वो वक्त का इंतज़ार करते हैं, वो धीरे 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 उसके दिमाग में एक नेगेटिव इंटरप्रिटेशन बनाना शुरू करते हैं। वो उस पार्टनर का, उस फ्रेंड का कभी भी एक हेल्दी और एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नहीं देते। वो हमेशा अपने को सही बताने के लिए, हमेशा खुद को जस्टिफाई ठहराने के लिए हमेशा कुछ ऐसा कहते हैं जिससे कि बच्चा उनकी बातों पर यकीन तो कर ले, पर फिर भी वो अपने रिलेशनशिप में कभी पॉजिटिव नहीं हो पाता, क्योंकि ये कभी कोई बड़ा पॉजिटिव ओपिनियन नहीं देते। वो कभी उस पार्टनर की तारीफ नहीं करते, फ्रेंड्स की तारीफ नहीं करते। 2 तारीफें करेंगे बट उसकी जगह 4 बुराइयां कर देंगे, और ऐसे में बच्चा जो है अपने फ्रेंड्स और अपने पार्टनर्स के लिए बहुत नेगेटिव हो जाता है और वो डाउट करने लगता है अपनी चॉइसेस और अपने डिसीजंस पे। वो ऐसा बच्चे को यकीन दिला देते हैं कि उनके वो जो लोग हैं ना, जिनसे वो रिलेशनशिप में है, वो सही नहीं है, वो तुम्हें पसंद नहीं करते, वो बड़े गंदे लोग हैं, वो बड़े चालाक लोग हैं और तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हूं जो तुम्हें सही तरह से बता रही हूँ या बता रहा हूँ कि क्या तुम्हारे लिए सही है क्या गलत है। वो लोग तो बड़े गंदे हैं, मैं जो कहती हूँ, मैं जो कहता हूँ वो सुनो, वो समझो, क्योंकि मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ, और मैं जो कहूँगी तुम्हारे फ़ायदे में कहूँगी, क्योंकि मैं तो तुम्हारी मदर हूँ, मैं तो तुम्हारा फादर हूँ। जैसे कि वो ऐसा कह सकते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, सबको पता है कि तुम बड़े सेंसिटिव हो, बड़े भोले और इनोसेंट हो, सब तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, तुम इतने पैसे वाले हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, और ये जो लोग हैं ना, ये तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम्हारी चीज़ों को पसंद करते हैं। उनको मज़ा आता है कि तुम उन पर पैसा खर्च कर देते हो।
देखो ये जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, ये तुम्हें पसंद नहीं करता। ये तुम्हारे साथ इसीलिए सेटल होना चाहता है क्योंकि वो ना बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप है, उसकी लाइफ में कोई है नहीं। उसके बस की नहीं है गर्लफ्रेंड बना पाना, किसी और के साथ लव मैरिज कर पाना। वो इसीलिए तुम्हारे साथ चालाकी के साथ ऐसे टैक्टिक लगाता है ताकि वो तुम्हारे को फंसा ले और तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाए, मैरिज कर ले। जैसे ही उसको कोई लायक मिल जाएगी, जैसे ही उसको कोई अपने टाइप की और भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, वो तुम्हें छोड़ देगा, देख लेना। पता है मुझे क्या लगता है, तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें क्यों इनवाइट किया है अपने बर्थडे पर? क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हें ना कोई पसंद नहीं करता, तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए वो तुम पर थोड़ी दया करके, सिंपैथी करके बुला लेते हैं। नहीं तो तुम्हें तो कोई भी ना बुलाए अपने बर्थडे पर, बस दया कर लेते हैं, इतने टाइम से तुम्हारे साथ हैं, देखते होंगे अकेली है इसलिए चलो बुला लेते हैं। जरा देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें कैसे ट्रीट करती है, कूड़ा समझती है वो तुम्हें बिल्कुल। देखो इस तरह के बिहेवियर के लिए तुम कैसे उसको सहन कर सकते हो? ये भी कोई तरीका है? ये भी कोई गर्लफ्रेंड होती है ऐसी? जल्दी से उसको छोड़ो, बाहर निकलो इस रिलेशनशिप से। क्या कर रहे हो तुम ये? मैं तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचती हूँ, और तुम्हें मैं ही गलत लगती हूँ? वाह, सारी दुनिया जो तुम्हें बोले वो गलत और तुम सही। बच्चा जो है वो धीरे 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 जब ऐसे माहौल में रहता है जहाँ उसके फ्रेंड्स और उसके पार्टनर्स को लेकर हमेशा उसको डाउट करवाया जाता है, वो धीरे धीरे मानने लगता है कि उसके पेरेंट्स जो कहते हैं वो सही है। वो मानने लगता है कि उसके पेरेंट्स ही सही हैं, वही उसके बारे में अच्छा और बुरा सोचना समझना जानते हैं। कहीं ना कहीं डीप डाउन वो समझते हैं कि उनके माँ बाप जो हैं वो झूठे हैं, लायर हैं, मैनिपुलेटिव हैं। पर फिर भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपने माँ बाप के ये कमेंट्स को खुद पर असर डालने से वो नहीं रोक पाते। किसी ना किसी तरह से वो खुद भी इस तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पेरेंट पर, क्योंकि आफ्टर ऑल हैं तो वो विक्टिम ही, और वो हमेशा कहीं ना कहीं कोई डिपेंडेंसी ढूंढ ही लेंगे अपने एब्यूज़र पर जो कि उनका पेरेंट है। तो ऐसे में वो अपनी बातें भी शेयर करते हैं, अपने बारे में भी उन्हें बताते हैं, अपने डिसीजंस के लिए उनसे पूछते भी हैं, अपने ओपिनियंस भी उनके सामने रखते हैं, और फिर उनके माँ बाप के जब ऑपोजिट ओपिनियंस होते हैं उसके लिए रेबेल भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, पर फिर भी अंत में मानते वही हैं जो उनके माँ बाप कह रहे हैं, क्योंकि माँ बाप ने धीरे 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 बड़े शातिर तरीके से उनको अपनी बातें मनवाने के लिए ट्रेन कर ही लिया है। और कभी कभी तो कोशिश भी करते हैं कि हम उनकी बातों में ना आए, हम अपने अलग डिसीजन लें, बट अल्टीमेटली वो अपने को बड़ा हेल्पलेस पाते हैं जब वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। और ऐसे में अगर एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी कोई बीमारियां हों तो और भी मुश्किल हो जाता है अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाना। एक बच्चे के लिए अगर कोई रिलेशनशिप बहुत मायने रखती है या कोई करियर बहुत मायने रखता है तो वो उसे छोड़ सकता है या छोड़ सकती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको उनके पेरेंट्स का जो डिसीजन और जजमेंट है वो सही लग रहा है, क्योंकि वो खुद के ऊपर बहुत डाउट कर चुके हैं और ये जो डाउट का जो बीज है ये इतना गहरे में बैठ चुका है कि अब वो अपने किसी भी डिसीजन और एक्शन पर भरोसा कर ही नहीं पाते, वो उसको अपना देख ही नहीं पाते। उनको हर चीज़ के लिए माँ बाप की ही सुननी पड़ती है। पहले की कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक नार्सिसिस्ट जो है वो आपकी मेमोरीज पर आपको डाउट करवा देता है, आपको कंफ्यूज कर देता है। और रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ये बहुत कॉमन होता है कि आपके पुराने इंसिडेंट्स को वो आपको कुछ और तरह से मैनिपुलेट करके बताए, इंटरप्रेट करके बताए और आपको कहे कि आप ही गलत तरह से सोच रहे हो। पेरेंट और बच्चे में भी ऐसा चलता है, कॉमनली देखने में आता है। बस इस मामले में फ़र्क ये होता है कि पेरेंट के साथ आपकी कुछ मेमोरीज जो हैं वो दब चुकी होती हैं, क्योंकि आप बहुत छोटे थे जब, तो आपको तो कई बातें याद भी नहीं है, और पेरेंट जो है वो इस बात का फ़ायदा उठाता है। बचपन में आप छोटे थे, न जाने क्या क्या आपने किया था या आपके साथ क्या क्या हुआ था या पेरेंट्स ने क्या क्या किया था, आपको पूरा याद भी नहीं है। तो पेरेंट के पास बड़ा अच्छा तरीका है ये बताने का कि अरे तुम छोटे थे, तुम्हें याद नहीं है, हम तुम्हारे लिए ये करते थे और तुम हमारे साथ ऐसा ऐसा करते थे। इस बात का ढाल बनाने का पेरेंट को एक अच्छा तरीका मिल जाता है। इनफैक्ट बहुत आसान है ये कहना कि अरे तब तुम बच्चे थे, तुम्हें पता नहीं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, हमने तो ऐसा किया था, मैंने तो तुम्हारे पापा के बारे में ये किया था, उनके बारे में ये कहा था, अरे तब तुम छोटे थे, तुम्हारे दादा दादी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तुम्हारे नाना नानी ने ऐसा किया, तुम्हारे चाचा ने ये किया, तुम्हारे मामा ने ये किया। वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं अपने को विक्टिम की तरह, क्योंकि बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है कि परिवार में क्या हुआ, कहाँ कैसे बातें हुई, किसने जो किया वो क्या किया, क्यों किया, क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्योंकि बच्चे ने वो सब चीज़ें ऑब्जर्व नहीं की। बच्चे ने केवल कुछ फेंट मेमोरीज अपने दिमाग में रखी हुई हैं जिसके आधार पे वो थोड़ा बहुत कनेक्ट तो कर पाता है, बट एक्चुअल इंसिडेंट्स क्या हुए, लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, इस बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग बच्चे के दिमाग में नहीं बैठी होती, क्योंकि तब बच्चा बहुत छोटा था। और ऐसे में पेरेंट बड़े शातिर तरीके से अपने को विक्टिम
प्रेम दिखा के बच्चे को अपने को बड़ा ऐसे दिखा देते हैं कि वो ही विक्टिम है, अरे उनके साथ बड़ा बुरा हुआ, अरे उनके साथ ऐसा वैसा हो गया, इसीलिए वो तुम्हारे बारे में जो सोच रहे हैं वो सब अच्छा सोच रहे हैं, बड़ा बड़ा सोच रहे हैं, वो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं और वो आपको मैनिपुलेट करते रहते हैं। फैक्ट्स को, तथ्यों को ट्विस्ट करना, उनकी तोड़ मरोड़ करना इतना आसान हो जाता है पेरेंट के लिए ऐसे में कि वो कुछ भी चाहें अपने एडवांटेज में बच्चे को बता सकते हैं, उसको मनवा सकते हैं, और ऐसे में बच्चे को दूसरे पेरेंट या अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट करना भी पेरेंट के लिए बड़ा आसान हो जाता है, बहुत आसान होता है। एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट अक्सर किसी एक बच्चे को बाकी फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट कर ही देता है, क्योंकि वो नार्सिसिस्टिक है, उसके घर के लोगों के साथ उसकी वैसे ही नहीं बनती, तो बच्चे को वो और भी ज़्यादा इसका शिकार बनाने लगता है। जैसे कि हो सकता है कि आपने बचपन में कुछ ऐसा किया हो जिसके लिए आपके प्रिंसिपल ने या सुपरिंटेंडेंट या सुपरवाइज़र ने आपको बुला लिया हो, कोई छोटी मोटी बात हुई होगी, कोई होमवर्क नहीं किया होगा, या कुछ टाइम से आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई होगी, या कोई हो सकता है शैतानी कर दी हो, कुछ भी हाइपर एक्टिव बिहेवियर शो किया हो, क्या पता आपने। पर अब पेरेंट आपको क्या कहेगा, तुम्हें तो हैंडल करना इतना मुश्किल था, तुम तो इतना नाक में दम कर देते थे कि बस पूछो मत। मुझे याद है जब तुम छोटे थे एक बार तुम्हारे प्रिंसिपल ने बुलाया था और मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था प्रिंसिपल के सामने, पूरे घर की बदकिस्मती का कारण हो तुम। ये पेरेंट किसी भी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, अपने मूड, अपने हालात के हिसाब से ये बच्चे को किसी भी तरह से धिक्कार सकता है, वो बच्चे को कोस सकता है, बच्चे को धिक्कार सकता है, बच्चे को एक अपशकुन, एक कलंक भी कह सकता है। ये पेरेंट मौके का फ़ायदा उठाकर बच्चे का मनोबल तोड़ने के लिए कुछ भी उससे बोल सकता है। बहुत ही डेंजरस होता है ऐसा पेरेंट, बहुत ही ज़्यादा। बच्चा अगर कभी सोचता भी होगा ना कि वो इतनी बड़ी बातें तो थी भी नहीं, इतना तो कुछ था ही नहीं, वो जो प्रॉब्लम हुई थी उसमें मैं तो रिस्पॉन्सिबल था ही नहीं, वो तो मेरा फ्रेंड था जिसने ये किया वो किया, पर इतनी पुरानी बात हो चुकी है कि पॉसिबल है पूरा कि आप शायद पूरी चीज़ भूल ही चुके हों और आप सच में खुद पर डाउट करने लगें कि आप सोचें कि अच्छा मेरी ही गलती रही होगी, मैंने ही कुछ किया होगा, हाँ उसके बाद भी एक बार ऐसा हुआ था, शायद मैं ही गलत था। बच्चा कितना भी ट्राई करेगा, कोशिश करेगा कि वो उस इंसिडेंट को रीजनेबल तरीके से सोच पाए, लॉजिकल तरीके से सोचे, उसमें अपने अलावा दूसरों की भूमिका को भी एनालाइज करे, पर ये पेरेंट जो है बड़े शातिर तरीके से सारा ब्लेम बच्चे पर ही डाल देगा और बोलेगा कि नहीं तुम ही गलत हो, तुम छोटे थे, तुम्हें समझ नहीं, तुम्हें याद नहीं, पर मुझे पूरी याद है बात, एक एक चीज़ याद है, आखिर मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरे ही तो सामने हुआ था सब। और क्योंकि आप याद नहीं रख पा रहे इसलिए आप इजीली मैनिपुलेट हो जाते हो, आप उनकी बातों में आ जाते हो। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, एडल्ट बन जाता है, तो उसका जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट है वो अपनी गैसलाइटिंग चालू रखता है। अपने पेरेंटिंग स्किल्स को लेकर, अपने पेरेंटिंग हैबिट्स को लेकर वो हमेशा बच्चे को गैसलाइट करता रहता है, हमेशा बच्चे को कन्विंस करेगा कि उनकी तो बेस्ट अपब्रिंगिंग हुई है, कोई और बच्चा होता तो आज पता नहीं क्या क्या हो जाता, कितना सुख देता अपने माँ बाप को, पर तुम देखो कैसे हो, कैसे कलंक हो, कैसे कुपुत्र हो, कुपुत्री हो, कैसे बच्चे हो तुमने तो देखो क्या कर दिया, बच्चे थे छोटे थे तो कितने अच्छे थे और अब देखो तुम क्या हो गए हो, यही दिन देखने के लिए क्या तुम्हें पाला था, तुम तो बिल्कुल ही परवाह नहीं करते, बिल्कुल ही हमारी चिंता नहीं करते। उन्हीं के बिहेवियर की वजह से आप उनसे दूर हो रहे हैं, आप उनके लिए फीलिंग्स अब पूरी नहीं रखते, पर फिर भी वो आपको अब ब्लेम करेंगे कि देखा हमने तो तुम्हारे लिए इतना किया, अपना खून सुखाया, क्या क्या कष्ट नहीं सहे, पर तुम देखो आज हमारे ही अगेंस्ट हो रहे हो, कैसे बच्चे हो तुम। कई तरह से ब्लेम करते हैं बच्चे को माँ बाप, कई तरह से ब्लेम करते हैं नार्सिसिस्टिक पेरेंट अपने बच्चे को। वो कहते हैं कि हमसे अच्छा माँ बाप तो कोई है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता था। बच्चा कहेगा तुम मुझे मारते थे जब मैं बड़ा हो रहा था, पेरेंट कहेगा ए झूठ बोल रहे हो तुम, मुझे याद है मैंने एक बार तुम्हें मारा था जब तुमने बहुत बुरी शैतानी की थी, जब तुमने किसी बच्चे को धक्का देकर उसे मारा था, जब तुमने स्कूल में ऐसा ऐसा किया था, बंक कर दिया था, तभी पहली बार मैंने तुम्हें मारा था, इसके अलावा तो मैंने आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तो तुम्हें कभी डांटती ही नहीं, कभी मारती ही नहीं। पर बच्चा कहेगा अरे मुझे पूरा याद है आपने कितना कितना मुझे मारा है, जब मैं पढ़ता नहीं था तब मारते थे, टीवी ज़्यादा देखता था तब मारते थे, जब मैं दोस्तों के साथ बाहर चला जाता था तब मारते थे, हर बात बात पर तो आपने मुझे मारा है। पेरेंट कहेगा अरे वो कुछ और बात रही होगी, तुमने शायद कुछ बदतमीज़ी की होगी, शायद मैंने कभी मारा होगा, पर नहीं मुझे पूरा याद है,
मैंने शायद 1 या 2 बार ही तुम्हें मारा होगा और वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए मारा था। अगर मैं ना मारती या ना मारता तो आज तुम इतने अच्छे ना बनते, आज तुम इस कंडीशन में ना होते। न जाने तुम्हारा क्या हालत हो चुकी होती, न जाने तुम कितने बिगड़ गए होते। तुम्हारे भाइयों और बहनों की सबसे बेस्ट अपब्रिंगिंग की है मैंने और तुम हम पर डाउट कर रहे हो। तुम शायद याद नहीं रख रहे हो, तुम बड़े स्वार्थी हो, सेल्फिश हो। तुम पता नहीं कैसी औलाद पैदा हो गए हो। तुमसे तो अच्छे तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे बहन हैं। वो पड़ोस का बच्चा देखो, वो रिश्तेदारों का बच्चा देखो कैसा निकल गया, और तुम देखो ज़रा, पता नहीं किस घड़ी में तुम्हें पैदा किया। कोसेंगे वो आपको। वैसे तो ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए ये तो पेरेंट और बच्चे के बीच है, पर जॉइंट फैमिलीज में किन्हीं भी 2 टाइप के लोगों के बीच ये नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। सारी टाइप की रिलेशंस को एनालाइज करना, उनके बारे में डिस्क्राइब करना यहाँ अभी तो संभव नहीं होगा, इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आगे की कभी वीडियोस में आपसे शेयर करूंगा, या फिर किसी भी टाइप की रिलेशनशिप्स हो। उम्मीद है ये सब डिस्क्रिप्शन से आपको जानने समझने में मदद मिलेगी कि फैमिली के अंदर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स कैसे एग्जिस्ट करती हैं, खास करके जब बड़ों और छोटों के बीच ये नार्सिसिज्म एग्जिस्ट करता है तो कितना बुरा रूप ले लेता है। जिंदगी भर के लिए बच्चे के ऊपर एक इमोशनल घाव पैदा कर देता है। बच्चा अपने को डाउट करता है और सारी रिलेशनशिप्स में वो सफ़र करता रहता है। इसलिए किसी भी घर में गैस लाइटिंग 2 भाई बहनों के बीच हो सकती है, भाइयों या बहनों के बीच हो सकती है, चाचा चाची, मामा मामी, मासी मौसा, ताया दादा दादी, नाना नानी, बुआ, किसी भी बच्चों के बीच, किसी भी लोगों के बीच हो सकती है। और इसके बड़े ही ज़्यादा डीप पैटर्न्स हमारे परिवारों में एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे बहुत सारी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं, जिनसे बहुत सारी ज़िंदगियां प्रभावित हैं। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर लें। इस तरह की और जानकारी मैं आगे की वीडियोस में आपको देता रहूँगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।